डेथ हो गई है। हालांकि फ़ोन अटेंड मेरे हस्बैंड ने किया था। अभी भी अगर मैं परेशान होती हूँ तो मेरे ख्वाब में आती है, मुझे उनकी याद आती है। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे और हम भी अल्लाह का एहसान है बिल्कुल ठीक ठाक हैं। अस्सलाम वालेकुम। तो गाइस, आज मैं आप लोगों से एक वीडियो शेयर कर रही हूँ जिसकी मैंने जो हिम्मत बनाई है बहुत मुश्किल से बनाई है। क्योंकि देखिए, नॉर्मली व्लॉगिंग वगैरह तो हम लोग कर लेते हैं, लेकिन एक अपनी पर्सनल बात शेयर करना जो कि जिससे आपकी मतलब दिल को तकलीफ़ होती है, वो बात आप शेयर करने अगर लगते हो किसी जगह पे तो आप अपने आप को नहीं संभाल पाते। इसी तरीके से मेरा जो टॉपिक है ना, वो मेरी अपनी सास पे है कि मेरी सास की डेथ किस तरह हुई थी और वो हमारे साथ कैसे रहती थी और वो कैसी थी और वो कितनी ही कोई अच्छी सास थी, वो मिसाली सास थी। उनका और मेरा रिलेशन कैसा था और आखिर ऐसी क्या वजह हुई थी जिसका मुझे आज तक मलाल रहता है, जो मेरे दिल में ना आज तक तकलीफ़ होती है कि आखिर उस वक्त मैं अवेलेबल क्यों नहीं थी। माशाल्लाह से मेरे 3 बच्चे हैं और अभी मेरी सास की डेथ को हुए तकरीबन 6 से 7 साल गुजर चुके हैं और वो बहुत ही कोई नेक औरत थी। और हम लोग ना जब सो के उठती थी ना, तो जब मेरा दरवाज़ा खुलता था ना, तो टीवी लॉन्च में मेरी सास बैठी हुई होती थी और कुरान पाक पढ़ रही होती थी। वक़्त बहुत ही कोई मिसाली औरत जो होती है ना, मेरी सास उस तरह से थी। छोटे बच्चों के साथ में मिल जाना, घुल जाना। मेरी अपनी खुद की जो सिस्टर है, छोटी सिस्टर, उसके साथ में बिल्कुल बच्चों की तरह बिहेव करती थी, लड़कियों की तरह बन जाती थी। वो मार्केटों में भी जाती थी, वो घूमने की बहुत ज़्यादा शौकीन थी और उनको मेरी अम्मी के हाथ की मिक्स सब्ज़ी बहुत पसंद थी। बस उनकी बातें सोचती हूँ ना, दिल बहुत ज़्यादा दुखता है। मेरे बेटे को बहुत प्यार करती थी, मेरी बेटी को भी प्यार करती थी, लेकिन मेरी अलिशबा जो है वो ज़्यादातर ननियाल वालों से अटैच है, तो ये ज़्यादातर ननियाल में होती थी। तो मेरा जो बेटा था ना, उसको बहुत प्यार करती थी वो, और मेरे साथ में बिल्कुल दोस्तों की तरह रहती थी। और पहली रोटी बनाना मेरी सास ने मुझे सिखाई थी, खाना पकाना मुझे नहीं आता था, मेरी सास ने मुझे सिखाया था। वो ऐसी मिसाली औरत थी कि ये तो घर की मिसाल है। बस एक टाइम ऐसा आया कि वो यहाँ से इस्लामाबाद गई हैं और फिर वो 3 साल तक नहीं आई। जब वो 3 साल तक नहीं आई ना, तो हम लोग को ये था कि इस साल अम्मी आएंगी। हालांकि वो 6 महीने में 8 महीने में आ जाती थी, लेकिन हमें ये था कि अम्मी आएंगी, अम्मी आने वाली हैं। न जाने उनको एक रात बैठे बैठे क्या हुआ कि मतलब मैं अपने रूम में सो रही थी और मेरे दरवाज़ा नॉक किया है मेरे हस्बैंड ने। उस टाइम मैं गुनूदगी में ख्वाब सा देख रही थी ना, अल्लाह जाने मैंने क्या देखा। मेरे हस्बैंड के लिए मैंने जब दरवाज़ा खोला है मेरे रूम का, उन्होंने नॉक किया दरवाज़ा, तो जब उन्होंने दरवाजे के ऊपर वो नॉक कर रहे थे और मेरे ना अल्फाज मुझसे बयान नहीं हो पा रहे, वो वर्ड में से निकल नहीं रहे, कि मैंने अपने हस्बैंड को कहा कि अम्मी की डेथ हो गई है। हालांकि फ़ोन अटेंड मेरे हस्बैंड ने किया था और वो दरवाज़ा नॉक कर रहे हैं और मैंने दरवाज़ा खोलते ही उनको बोला कि अम्मी की डेथ हो गई है। तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि तुम्हें कैसे पता? फ़ोन तो मेरे पास आया है, मोबाइल तो बाहर रखा है, टीवी लॉन्च में रखा हुआ था मोबाइल। मैंने कहा नहीं, अम्मी की डेथ हो गई है। वो लम्हा मैं कभी भी नहीं भूल सकती। वो जो लम्हा था ना, वो मैं कभी भी नहीं भूल सकती कि मुझ पर उस वक्त क्या बीती थी। मेरे हस्बैंड मुझे सब्र दिला रहे थे। कहते हैं ना, जेंट्स होते हैं ना, तो जेंट्स थोड़े से हिम्मत वाले होते हैं, तो वो मुझे सब्र दिला रहे थे और मैं इस तरह से बिलक बिलक के रो रही थी जैसे वाकई में वो मेरी माँ ही थी। वो मेरी माँ ही थी नहीं, वो मेरी माँ ही है, वो मेरी सदा माँ रहेंगी। क्योंकि अभी भी अगर मैं परेशान होती हूँ तो मेरे ख्वाब में आती है, अभी भी मेरे ख्वाब में आती हैं। और अगर मैं परेशान हूँ या फिर मेरे घर में कोई खुशखबरी हो, जैसे कि मैंने अपने बेटे को जब हाफिज़ कुरान के लिए लगाया था, तो वो मेरे ख्वाब में हंसते हुए आई थी और वो बहुत खुश थी, क्योंकि ना माशाल्लाह से वो बहुत ज़्यादा ही, कोई कहते नहीं है कि बहुत पढ़ाई वाली औरत, उस तरह की थी, जो कि हम इतना नहीं है।
तो मैंने जब अपने बेटे को हाफिज़ कुरान बनाने के लिए गया था तो वो बहुत ज़्यादा हैप्पी थी ख्वाब में। तो वो बहुत बहुत ही ज़्यादा हैप्पी थी, मेरे ख्वाब में वो नज़र आई। और इसी तरीके से मैं जब भी परेशान होती हूँ किसी भी हवाले से, कभी होता है कि कभी इंसान है, ज़िंदगी है, गुजर रही है, कभी कोई परेशानी भी आ जाती है तो वो मेरे ख्वाब में आती है। अपने बेटे के ख्वाब में नहीं आती वो मेरे ख्वाब में आती है। तो मैं उनसे बहुत अटैच थी और अफसोस सिर्फ इतना है कि 3 साल हुए थे उनको देखे हुए और उनका आने का हो रहा था, तो अचानक से उनकी डेथ हो गई। और जब मेरे हस्बैंड ने मुझे बताया कि अम्मी की डेथ हो गई है तो मेरे हस्बैंड और मेरी नंद, उन दिनों मेरी नंद यहीं पे थी, तो मेरी नंद जो है वो और मेरे हस्बैंड और ये वक्त और मेरे जेठ भी आए हुए थे, तो मेरे जेठ ये तीनों के तीनों मिलके चले गए थे। और मेरी नंद के बच्चों को भी मुझे ही संभालना था क्योंकि उनके माशाल्लाह से 5 बच्चे थे और 3 को मेरे पास छोड़ के गई थी, 2 उनके साथ ही गए थे और मेरे खुद के भी 2 बच्चे उस टाइम पे थे तो मुझे ही संभालना था। तो मैं अपनी सास की मैयत पे शरीक नहीं हो सकी। जो मेरे दिल को आज तक मलाल होता है कि मैंने अपनी सास को आखिरी वक्त में मैं अपनी सास का दीदार नहीं कर सकी, जिसका मुझे आज भी गम होता है। शायद इसीलिए वो मेरे ख्वाब में आती है। मेरे हस्बैंड गए थे, मेरी नंद गई थी और मेरे जेठ गए थे, लेकिन ये है कि मैं और मेरे बच्चे जो है ना और मेरी नंद के बच्चे वो सब मेरे पास थे। तो ये वो वक्त होता है कि इंसान अगर देख लेता है ना तो सब्र आ जाता है। तो शायद मैंने देखा नहीं तो इसी वजह से शायद मुझे आज भी दिल में ना एक मलाल रहता है कि मैं लास्ट टाइम अपनी सास से नहीं मिल सकी। तो लास्ट टाइम मैं अपनी सास से नहीं मिल सकी थी, इस वजह से शायद मुझे आज तक गिल्टी फील रहता है अपने अंदर। अच्छा, सास की मेरी डेथ किस तरह से हुई थी। मेरी सास इतनी कोई नेक औरत थी कि वो कुरान मजीद पढ़ रही थी, रात में वो इबादत करती थी, रात में वो मुसलसल इबादत करती रहती थी। मकसद उनको किसी से लगाव नहीं था, उनको सिर्फ और सिर्फ अल्लाह से लगाव था। वो सबसे बहुत प्यार से बात करती थी और छोटे छोटे बच्चों को प्यार करती थी। कबूतरों को जो मैं दाना डालती हूँ ना, आप लोगों ने अक्सर मेरी वीडियोस में देखा होगा कि मैं कबूतरों के लिए कुछ ना कुछ इंतज़ाम कर रही होती हूँ, वो मैंने अपनी सास से सीखा है। हमारे घर में ना डबल रोटी आती थी तो डबल रोटी के पीसेस बहुत ज़्यादा बचते थे, तो मेरी सास क्या कहती थी कि खिड़की से ना नीचे बनी हुई थी मचान टाइप की, तो उसके ऊपर वो डबल रोटी के पीसेस डाल देती थी। कहती थी आप लोग ज़ाया करते हो, इससे बेहतर है कि ये कबूतर खा लेते हैं। और बहुत खुश होती थी वो, जब डालती थी ना तो वो हंसती थी। उनको माशाल्लाह हंसने की बहुत ज़्यादा आदत थी, वो हर बात पे हंसती थी। तो मैं भी अब वही अमल करती हूँ जो वो करती थी, तो मुझे खुशी मिलती है कबूतरों को खाना खिला के। जब भी मैं कबूतरों को दाना डालती हूँ मुझे उनकी याद आती है। तो जिस टाइम मेरी सास की डेथ हुई थी तो वो उस टाइम पे कुरान मजीद पढ़ रही थी और अचानक से उनकी मतलब तबीयत ख़राब हुई। उनको थोड़ा ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम था, तो उनकी अचानक से तबीयत ख़राब हुई और उनको जैसे ही हॉस्पिटल लेके गए हैं तो उधर ही उन्होंने दम तोड़ दिया। तो उन्होंने जो आखिरी वक्त गुजारा था ना वो अल्लाह के साथ गुजारा था। आखिरी वक्त में वो सिर्फ और सिर्फ अपने कमरे में अपने अल्लाह के साथ थी। वो मुसल्ले में बैठी हुई थी, दुआ मांग रही थी और बहुत रो रही थी। न जाने शायद उनको इस चीज़ का इल्म हो चुका था कि वो जाने वाली है, तो बस फिर वो उस टाइम ना बहुत ज़्यादा रो रही थी, जो कि इन लोगों ने बताया, मेरे देवर वगैरह ने, क्योंकि हम तो उधर मौजूद नहीं थे। वो उस टाइम पे देवर के घर पे थी, हम कराची में थे और मेरे जो देवर हैं वो इस्लामाबाद में। तो वो बहुत रो रही थी उस रात को। तो ये बात मेरे देवर ने बताई थी कि अम्मी पूरी रात रोती रही अम्मी। और बस वो मुसल्ले में बैठी हुई थी, शायद उनको इल्म हो चुका था कि मैं अब इस दुनिया से जाने वाली हूँ। अचानक से उनकी हालत ख़राब हुई और जब उनको हॉस्पिटल लेके गए तो उधर ही उन्होंने दम तोड़ दिया था। जब उनका इंतकाल हुआ है और उसके बाद में जब उनको दफनाने के लिए गए हैं, दफनाने के 1 से 2 दिन बाद जब उधर जाते हैं ना, जैसे कब्र वगैरह पे जाते हैं, तो जब गए हैं तो उनकी कब्र से एक ऐसी खुशबू उठ रही थी जो कि कब्रिस्तान से भी बाहर तक के जा रही थी, कि वहाँ के जो आसपास के जो लोग होते हैं वो परेशान हो गए थे कि आखिर कौन सी हस्ती इधर आ गई है,
क्योंकि मेरी सास की कब्र से इस कदर खुशबू उठ रही थी, इस कदर खुशबू उठ रही थी। वो इतनी कोई नेक औरत थी कि उन्होंने दुनिया में ही जन्नत कमा ली, और आसपास के जो रिहाइश पजीर थे वो भी कब्रिस्तान के अंदर आने लग गए थे देखने के लिए कि आखिर कौन सी हस्ती यहाँ आ गई है। वो इतनी कोई नेक औरत थी कि उनके इंतकाल के बाद में भी न जाने कौन कौन से गांव से, न जाने कौन कौन से इलाकों से लोग आते थे, जिनको मेरे शौहर, मेरे देवर, मेरे जेठ कोई पहचानते ही नहीं थे। वो कहते थे कि हम कैसर आंटी को जानते थे, हम कैसर आंटी को जानते थे। वो चली गई, वो अपनी यादें छोड़ गई, सिर्फ अपनी औलादों के साथ नहीं, वो काफ़ी लोगों के साथ अपनी यादें छोड़ के गई हैं, जो उनको आज भी मिस करते हैं। जो लोग उनको आज भी मिस करते हैं वो उनकी यादें छोड़ गई हैं उनके ऊपर अपनी। तो बस आज की मेरी वीडियो जो है वो यहीं तक की थी, क्योंकि अब इससे ज़्यादा मुझसे बोला नहीं जाएगा। और दूसरी बात ये है कि उनकी कुछ चीज़ें हैं मेरे पास में जो मैं इंशाल्लाह आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, तो देखिएगा आप लोग। अल्लाह हाफिज़। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।